Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस चर्चा में क्यों? हाल ही में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर एक गैर सरकारी संगठन ने बाल अधिकार और आप चाइल्ड राइट्स एंड यू क्राई विषय पर भारत में किशोर लड़कियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता तथा ज्ञान का आकलन करने के लिए किए गए एक अध्ययन के निष्कर्ष जारी किए। पूरे देश के 38 जिलों की 10 से 17 वर्ष की लगभग 4000 लड़कियों की भागीदारी के साथ 2 महीने तक किए गए इस अध्ययन में मासिक धर्म के संबंध में युवा लड़कियों की धारणाओं, प्रथाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस परिचय। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, जिसे मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 28 मई को मनाया जाने वाला एक एनुअल ग्लोबल एडवोकेसी डे है। इस दिन का उद्देश्य पूरे विश्व में जागरूकता बढ़ाना तथा मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन MHM की उचित प्रथाओं को बढ़ावा देना है। 28 मई ही क्यों? मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 5वें महीने के 28वें दिन मनाया जाता है। यह मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रायः लगभग 28 दिनों का होता है। यह मासिक धर्म की औसत अवधि का प्रतीक है, जो हर महीने लगभग 5 दिनों तक रहता है। पृष्ठभूमि। यह वर्ष 2013 में जर्मनी स्थित NGO वॉश यूनाइटेड द्वारा शुरू किया गया। शुरुआत में इसे मासिक धर्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 28 दिवसीय सोशल मीडिया अभियान के रूप में शुरू किया गया। सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण 28 मई 2014 को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की स्थापना हुई। थीम। वर्ष 2023 की थीम। वर्ष 2030 तक मासिक धर्म को जीवन का एक सामान्य तथ्य बनाना, मेकिंग मेंस्ट्रुएशन अ नॉर्मल फैक्ट ऑफ लाइफ बाय 2030। महत्व। यह महिलाओं की भलाई और गरिमा हेतु मासिक धर्म स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह उचित मासिक धर्म स्वच्छता विधियों को बढ़ावा देता है, जैसे कि स्वच्छ और सुनिश्चित मासिक धर्म उत्पादों का उपयोग करना, मासिक धर्म के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, मासिक धर्म की समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना। यह विशेष रूप से निम्न आय वाले समुदायों की मासिक धर्म संबंधी उत्पादों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करता है। यह शरीर, मासिक धर्म चक्र और प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में ज्ञान को प्रोत्साहित करता है। प्रमुख बिंदु। लगभग 12% युवा लड़कियों का मानना था कि मासिक धर्म भगवान का अभिशाप है या बीमारी के कारण होता है। 4.6% लड़कियों को मासिक धर्म के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 84% लड़कियों ने मासिक धर्म को एक जैविक प्रक्रिया के रूप में सही पहचाना। 61.4% लड़कियों ने मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक शर्मिंदगी को स्वीकार किया। 44.5% लड़कियां सैनिटरी पैड की जगह घर में बने एब्जॉर्बेंट या कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं। इसमें सैनिटरी पैड का उपयोग न करने के कारण झिझक या संकोच, पैड के निपटान में कठिनाई, खराब उपलब्धता और ज्ञान की कमी शामिल है। लड़कियों को मासिक धर्म की जानकारी उनकी माताओं, महिला मित्रों और बड़ी बहनों से प्राप्त होती है। मासिक धर्म संबंध में युवा लड़कियों के समक्ष चुनौतियाँ। मासिक धर्म के बारे में ज्ञान और जागरूकता की कमी। मासिक धर्म से संबंधित सामाजिक कलंक और वर्जनाएं। सैनिटरी उत्पादों और उचित मासिक धर्म स्वच्छता संसाधनों तक सीमित पहुंच। सैनिटरी पैड या अन्य मासिक धर्म उत्पादों को वहन करने हेतु वित्तीय बाधाएं। अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं,
विशेष रूप से स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों में प्रयुक्त सैनिटरी उत्पादों हेतु गोपनीयता और उपयुक्त निपटान विधियों का अभाव, मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा और सहायता तक असमान पहुंच, मासिक धर्म के बारे में चर्चा करने पर साथियों का दबाव और शर्मिंदगी, परिवार के सदस्यों और समुदाय में खुले संवाद एवं समर्थन का अभाव, मासिक धर्म परेशानी या दर्द के कारण दैनिक गतिविधियों में व्यवधान और भागीदारी का प्रतिबंध। मासिक धर्म स्वच्छता हेतु भारत की पहल। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में शुरू की गई मासिक धर्म स्वच्छता योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर लड़कियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देना है। वर्ष 2015 में स्वच्छ भारत दिशा निर्देशों में स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन MHM, सैनिटरी पैड, वेंडिंग एवं निपटान तंत्र प्रदान करना और छात्राओं के लिए विशेष वॉशरूम सुनिश्चित करना शामिल था। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन MHM पर दिशा निर्देश जारी किए गए थे। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल्स विभाग प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP लागू करता है, जो महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना के तहत देश भर में 8,700 से अधिक जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो सुविधा नाम की ₹1 प्रति पैड की दर से ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूल में मासिक धर्म स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2022 में एक समान राष्ट्रीय नीति का आह्वान किया, जिसका उद्देश्य सैनिटरी पैड, वेंडिंग एवं निपटान तंत्र और छात्राओं के लिए विशेष वॉशरूम प्रदान करना है। विभिन्न राज्यों में किशोरियों को रियायती या मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरित करने की अपनी योजनाएं हैं, जैसे अस्मिता योजना महाराष्ट्र, उड़ान राजस्थान, स्वेच्छा आंध्र प्रदेश, शी पैड केरल और खुशी ओडिशा। केरल और कर्नाटक राज्य सरकारें सैनिटरी नैपकिन के स्थायी विकल्प के रूप में मेंस्ट्रुअल कप का वितरण कर रही हैं।